हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस मॉक से मैंने लिया है ये सारे क्वेश्चंस को। ये SBI जूनियर एसोसिएट का है, मॉक नंबर 3 प्रैक्टिस मॉक का। इसके सारे जो इंग्लिश के सवाल हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करूँगा मैं। तो देखते हैं, लेट्स प्रोसीड। कह रहा है ये जो पहला जो सवाल है ये किस पे बेस्ड है? रीअरेंजमेंट पे। यानी ये जो कुछ सेंटेंस दिया है बाइफरकेट करके दिए हुए हैं, अलग अलग पार्ट्स में दिए हैं, उसको अरेंज करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करना है। तो यहाँ से देखते हैं, अगर हम कुछ ऑप्शंस के जरिए जाते हैं, डी पहले स्टार्टिंग सेंटेंस देखते हैं, व्हेन पुलिस रेडेड। ठीक है, ये स्टार्टिंग सेंटेंस दिख रहा है कि जब पुलिस ने रेड किया, किसी जगह पर रेड किया हुआ। डी हो सकता है पॉसिबिलिटी। बी की बात करें, हम लोग पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। बी बी में क्या दिया है? द होम दे फाउंड। ठीक है, द होम दे फाउंड। दे यहाँ पे एक प्रोनाउन होता है, तो इसके पहले कोई ना कोई एक नाउन आया होगा। ठीक है, तो ये अगर हम बी से शुरुआत करेंगे तो मीनिंग क्लियर दे ही नहीं रहा है। द होम दे फाउंड डैट, कौन सा होम किसने फाउंड किया कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग बी से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो डेट्स वाई ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, नो अरेंजमेंट की बात ही नहीं होगी। अब डी पहला और दूसरा ऑप्शन देखते हैं। पहला तो स्टार्टिंग सेंटेंस, स्टार्टिंग पार्ट डी 100% श्योर है, व्हेन पुलिस रेडेड। ठीक है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, द होम दे फाउंड। अब यहाँ से कनेक्ट हो रहा है डायरेक्टली कि जब पुलिस ने रेड किया द होम, किसी घर पर, दे फाउंडेड, दे किसके लिए आया है? पुलिस के लिए आया है। तो भी उन्होंने पाया कि मच ऑफ द, यहाँ पे इसके बाद ए है, मच ऑफ द ऑपरेशन हैड बीन टेकन डाउन। अब इसके बाद ए कनेक्ट हो रहा है, हैड बीन टेकन डाउन, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि द अमेरिकन सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग हैज़ बीन रिफाइंड ओवर द ईयर्स एंड एट नो टाइम इज अ ट्रेनिंग लेफ्ट अनसुपरवाइज्ड। अभी देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन से चेक करते हैं। सी स्टार्टिंग सेंटेंस यहाँ पे है, सी क्या दिया हुआ है? द ईयर्स एट नो टाइम। इसे कुछ मीनिंग क्लियर हो ही नहीं रहा है। द ईयर्स एंड एट नो टाइम कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो सी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। देखते हैं, डी की बात करें, डी इज, कोई भी सेंटेंस जनरली ई से शुरू हो ही नहीं सकता है, वो भी ऑक्सिलरी वर्ब है, इज नहीं होगा, तो डी वाले भी नहीं होगा। देखते हैं, नो रीअरेंजमेंट, ये चारों ऑप्शंस तो होंगे नहीं, तो ऑब्वियसली नो रीअरेंजमेंट होगा। देख लेते हैं, पूरा सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं मीनिंगफुल एक मतलब पूरा मतलब दे रहा है या नहीं। द अमेरिकन सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग सिस्टम की बात कर रहा है, अमेरिकन सिस्टम की बात कर रहा है, हैज़ बीन रिफाइंड, उसको रिफाइन किया गया ओवर द ईयर्स, कुछ साल तक, एट एंड नो टाइम इज अ ट्रेनिंग लेफ्ट सुपरवाइज, और कोई भी ऐसा उसका ट्रेनिंग नहीं था जिसको उसको सुपरवाइज ना किया गया हो, मतलब सबको सुपरवाइज किया गया। तो बिल्कुल क्लियर मतलब दे रहा है, तो इसलिए आंसर इसका क्या बनेगा? नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड। आगे मूव करते हैं। कह रहा है चिल्ड्रंस लाइब्रेरी फॉर मेनी ईयर्स। अब ऑप्शन के थ्रू इसके जरिए भी देखते हैं। बी यहाँ पे स्टार्टिंग सेंटेंस दिख रहा है, आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस, आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस। ठीक है, ये सेंटेंस का शुरुआत हम लोग कर सकते हैं कि सर्विस के ज्वाइन करने के बाद आगे कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन होगा, तो बी पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सी के पहले देख लेते हैं, एलिमिनेट करना हम लोग का मेन टारगेट है। इन 96 मिस्टर लॉर्ड हैज़। ठीक है, अगर हम लोग सी के जरिए जाते हैं, इन 1990 से, ये किसी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है, बी से ही शुरुआत करके देखते हैं। कर रहा है कि आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस चिल्ड्रंस लाइब्रेरी फॉर मेनी ईयर्स, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस, यहाँ पे अगर इस ऑप्शन को देखते हैं, आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस, उसके बाद डी है इन 99, अब यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। ज्वाइनिंग हुआ कब हुआ? 1996 में, एकदम बिल्कुल क्लियर कनेक्शन बैठ रहा है। आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस इन 1996 मिस्टर लॉर्ड हैज़। अब यहाँ पे हैज़ है, हैज़ के बाद क्या आना चाहिए? ये V3 आना चाहिए, वो भी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कनेक्शन क्या बैठ रहा है? बी डी उसके बाद सी, यानी आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस इन 1996, यानी सर्विस ज्वाइन करने के बाद, मतलब 1966 में सर्विस ज्वाइन करने के बाद जो मिसेज लॉर्ड है उन्होंने क्या किया? हैज़ वर्कड इन द सेंट्रल, उन्होंने काम किया इन सेंट्रल चिल्ड्रंस लाइब्रेरी फॉर मी, एक चिल्ड्रंस बच्चा लोगों की लाइब्रेरी थी सेंट्रल लेवल की, जिन्होंने वहाँ पे बहुत वर्षों तक काम किया। तो पूरी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ये बी ऑप्शन पूरी तरह से सही लग रहा है। ठीक है, आगे मूव करते हैं।
कह रहा है इसमें भी ऑप्शंस के जरिए एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग सेंटेंस पहला ऑप्शन चेक करते हैं, डी। डी की बात करें, बिन, कोई भी सेंटेंस बिन से तो शुरू होगा नहीं, ऑब्वियसली ये डी वाले ऑप्शंस तो गलत हो ही गए। सी की बात करें, सी में दिया ही राइट्स बुक्स, यहाँ पे देख सकते हैं ही स्टार्ट सब्जेक्ट भी है प्रॉपर, इसके साथ वर्ब भी लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो हम लोग सोच सकते हैं सी के बारे में। तो दिया क्या है, अब सी को चेक करें, ही राइट्स बुक्स ऑफ, अब ए विथ क्लासिकल म्यूजिक। अब यहाँ पे ऑफ है, ठीक है, ऑफ है तो उसके जस्ट बाद क्या होना चाहिए, कोई एक नाउन होना चाहिए, ये हम लोग कनेक्शन बैठा सकते हैं। ही राइट्स बुक्स ऑफ, तो सी के बाद अगर ये ऑप्शन चेक करते हैं तो सी के बाद क्या है, ए है। ही राइट्स बुक्स ऑफ विथ, ऑफ और विथ दो प्रीपोजिशन एक साथ आ रहा है, ही राइट्स बुक्स ऑफ विथ दो प्रीपोजिशन एक साथ तो आ नहीं सकता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बचा लास्ट ऑप्शन, देखते हैं। सी तो शुरू हो गया, ही राइट्स बुक्स ऑफ, बी है इसके बाद पोएट्री, बिल्कुल सही है। ऑफ के बाद पोएट्री, पोएट्री आपका क्या नाउन भी है, ठीक है। ही राइट्स बुक्स ऑफ पोएट्री बट हिज कॉन्टेक्ट, उसका जो कॉन्टेक्ट है विथ क्लासिकल म्यूजिक। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट के साथ हमेशा विथ भी आता है, इसके जरिए भी हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यानी ही वह किताब लिखता है पोइट्री का, बट उसका जो कॉन्टेक्ट है क्लासिकल म्यूजिक के साथ हैड, अब यहाँ से इसको कनेक्ट करता है, हैड बीन रादर लिमिटेड सो फार, लेकिन उसका जो म्यूजिक के साथ जो कनेक्शन है अभी भी क्या है, लिमिटेड है थोड़ा। सो फार मतलब क्या होता है, अभी तक, अभी भी क्या है, लिमिटेड है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। एक बार फिर से इसको पूरा कनेक्ट करके देख लेते हैं। ही राइट्स बुक्स ऑफ पोएट्री बट हिज कॉन्टेक्ट विथ म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक हैड बीन रादर लिमिटेड सो फार। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे फिर ऑप्शन देखते हैं, दे वांट रेगुलेशंस टू प्रिवेंट ऑथोराइज्ड एक्सेस ऑफ पर्सनल डिटेल्स बीइंग प्रोसीड अब्रॉड। यहाँ पे ए से शुरू किया जा सकता है, एक अच्छा सेंटेंस, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है, ठीक है। बी, टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड, ठीक है, ऑफ पर्सन बीइंग डिटेल। अगर हम ए की बात करें तो ये सोच सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। सी की बात करें, सी से शुरू करते, ऑफ पर्सनल डिटेल्स बीइंग, ये पूरी तरह से मीनिंग क्लियर नहीं दे रहा है, स्टार्टिंग पता नहीं चल रहा है, तो सी तो ऑब्वियसली ऐसे ही गलत हो जाएगा। बी की बात करें, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, उसके बाद डी है, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रोसीड एब्रॉड। ये मीनिंग बिल्कुल, ये कुछ बात अलग बोल रहा है, ये कुछ बात अलग बोल रहा है, उसका कनेक्शन बन ही नहीं रहा है। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस, जो कि एक पहुंच है, अनऑथराइज्ड है, प्रोसेस्ड एब्रॉड, जो कि ये मीनिंग क्लियर ही नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या, ये भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन होना चाहिए, नो अरेंजमेंट। देखते हैं, दे वांट रेगुलेशन, वे रेगुलेशन चाहते हैं, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस, जो बिना ऑथराइज, जो कि कानूनी तौर पे सही नहीं है, जो एक पहुँच है वो उसको रोकना चाहते हैं। और पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल किसी व्यक्ति, किसी पर्सनल डिटेल्स को, ठीक है, बीइंग प्रोसेस्ड अब्रॉड, जो कि अब्रॉड मतलब क्या होता है, फॉरेन, विदेश बोल सकते हैं इसको। विदेश जाने के लिए जो भी एक फॉर्मेलिटी की जाती है, उससे पर्सनल डिटेल्स होता है, उसका अनऑथराइज्ड जो एक्सेस होता है उसको रोकने के लिए ये लोग रेगुलेशन चाहते हैं। तो ये सेंटेंस क्या था, ऑलरेडी अरेंज्ड था, तो डेट्स वाई नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं। इसमें हम लोगों को क्या ढूंढना है, वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर, एरर का क्वेश्चन है, कॉमन एरर का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, ही सेड ही वुड टेक, ये पहला पार्ट तो बिल्कुल सही दिख रहा है। ही सेड क्या है, सिंपल पास्ट में, ही वुड, वुड ये एक तरह से मॉडल वर्ब है, उसके बाद क्या है, V1 है, भी सही है। टाइम ड्यूरिंग हिज होमवर्ड जर्नी टू रिफ्लेक्टेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टू रिफ्लेक्टेड, टू के बाद हमेशा क्या आता है, मोस्टली केसेज में क्या आता है आपका, V1 आता है, जो कि इन्फिनिटिव होता है, ठीक है, V1 होता है। तो यहाँ पे टू रिफ्लेक्टेड ना होकर के क्या होगा, टू रिफ्लेक्ट, ठीक है, ओके। तो डेट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं। ही इज सुलिवान्स सरोगेट फादर, किसी की बात कर रहा है कि वो क्या है, सुलिवान्स के सरोगेट फादर है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ पे पोजेशंस लगाने के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी एस देते हैं, ठीक है, ये भी। हैविंग रेज्ड हिम, उसको पला बढ़ाया गया, ठीक है,
फ्रॉम अ चाइल्ड टू बिकम वन ऑफ अ मोस्ट, यहाँ पे सीधे गलत दिख रहा है। ये क्या है, वन ऑफ द, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री हो गया ना, वन ऑफ द मोस्ट। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, द। ठीक है, अगर मोस्ट का सेंस ज़्यादा के सेंस में आ रहा है, जैसे मोस्ट ऑफ द बॉयज़ आर प्रेजेंट, तो अगर ज़्यादा के सेंस में आ रहा है तो उसके पहले, मोस्ट के पहले द नहीं लगता है। लेकिन मोस्ट का अगर यूज अगर सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे हुआ है तो वहाँ पे द होगा। तो द मोस्ट लॉयल एम्प्लॉयज़, यानी इसका जो पालन पोषण, जो भी उसको एक पालन पोषण किया गया था उसको क्या, तो ये पूरी तरह से एक सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, पूरे एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे द होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि इसमें भी फाइंड आउट करना है क्या, हर नेक्स्ट टास्क, हर नेक्स्ट टास्क, उसका जो अगला टास्क क्या था, वाज। यहाँ पे पहले वर्ब वगैरह को देखते हैं अच्छे से। सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा है, बिल्कुल सही है। टू फाइंड ए म्यूजियम रेपोजिटरी, रेपोजिटरी मतलब होता है खजाना, एक तरह से होता है भंडारण, एक स्टोर रूम बोल सकते हैं, भंडार करने वाला जो होता है। तो इसमें तो कोई गलत नहीं दिख रहा। वाज टू फाइंड, टू के बाद B1 है, भी सही है। फॉर हर लेट हस्बैंड्स प्राइवेट आर्ट कलेक्शन, इसमें तो कोई गलत दिख ही नहीं रहा। हर नेक्स्ट टास्क, उसका जो अगला टास्क क्या था, टू फाइंड ए म्यूजियम रेपोजिटरी, क्या एक म्यूजियम रेपोजिटरी को फाइंड करना। फॉर हर लेट हस्बैंड, उसके जो लेट हस्बैंड है उनकी जो प्राइवेट और आर्ट कलेक्शन है उसको फाइंड आउट करना। तो इसमें तो सब ऑलमोस्ट सब सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। आगे मूव करते हैं। कर रहे हैं सर्जन्स हैड टू एम्प्यूट बोथ हैंड्स एंड हर लेग्स जस्ट बिलो द नी टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्ट। ये तो पढ़ के ही पता चला। ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है, एक नाउन आएगा। यहाँ पे इन्फेक्ट क्या है, इन्फेक्ट तो वर्ब हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट ना होकर के इन्फेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब देख सकते हैं, जो सर्जन लोग होते हैं हैड, उनको क्या करना था, एम्प्यूट बोथ हैंड्स। ठीक है, एम्प्यूट करने का एक तरह से काटना बोल सकते हैं, दोनों हाथ और दोनों पैर को क्या काटना पड़ा था, जस्ट बिलो द नी। ठीक है, घुटना के नीचे, टू प्रिवेंट रोकने के लिए, प्रिवेंट मतलब रोकना, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन को रोकने के लिए सर्जन्स को क्या करना पड़ा था, एम्प्यूट करना पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फेक्ट ना होकर के इन्फेक्शन हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। सी एंड हर कलीग्स लॉन्च्ड क्या गया, लॉन्च द प्रोजेक्ट अ लिटिल डे एगो, इट्स रियली टेकन ऑफ। यहाँ तक तो सही है। सी एंड हर कलीग्स बिल्कुल सही है। लॉन्च्ड, ए सिंपल पास्ट में बिल्कुल सही है। द प्रोजेक्ट और लिटिल, ये गलत है। लिटिल किसके पहले लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगता है, लेकिन यहाँ पे डेज है, हम लोग तो काउंट कर सकते हैं इसको, तो इसलिए यहाँ पे लिटिल की जगह पे क्या होगा, फ्यू, यानी हम इसको बोल सकते हैं फ्यू डेज, और फ्यू डेज है वो। ठीक है, लिटिल अनकाउंटेबल के पहले लगता है, फ्यू काउंटेबल डेज के पहले लगता है, तो डेट्स वाई वी कैन रिप्लेस लिटिल विथ फ्यू। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आगे मूव करते हैं। ये है हमारा क्लोज टेस्ट। ठीक है, देखते हैं क्या है। कहें कि द डिमांड फॉर कैंड टूना, कैंड टूना एक तरह से बोल सकते फिश है, मछली है, वो अमेरिका वगैरह में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो डिमांड है इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, डिमांड। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो जो भी प्रीपोजिशन के पहले होता है इसको हम लोग सब्जेक्ट मानते हैं। तो ये जो डिमांड है ये क्या सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली इसमें कोई जो ऑप्शन दिया है ब्लैंक, इसमें कोई ना कोई एक वर्ब आना चाहिए। ठीक है, तो सारे के सारे तो वर्ब हैं ही, बट इसमें हम लोग कैसे इसको एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऑप्शन में डिमांड है, डिमांड या तो बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा, यही बात होती है ना डिमांड के बारे में। डिमांड होगा ही नहीं, चाहे होगा थोड़ा सा होगा, ज़्यादा होगा, तो यहीं पे देखते हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं रिप्लाइड तो होगा नहीं, डिमांड का रिप्लाई तो हम लोग करते नहीं, जवाब तो दिया नहीं जाता। पिक्ड, पिक का मतलब होता है चुनना, लिफ्ट करना, चाहे किसी चीज़ को उठाना, पिक करना। ठीक है, ये हो सकता है। पिक कहने का मतलब PEAK, पिक मतलब होता है चोटी, कोई भी चीज़ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, मतलब उसका डिमांड क्या था, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, उस सेंस में यहाँ पे पिक लगा सकते हैं। और देख लेते हैं बाकी ऑप्शन।
रिकॉल, रिकॉल मतलब तो नहीं होगा किसी को रिमेम्बर करना, याद करना। रिकॉल करने का मतलब क्या, किसी चीज़ को याद करना, उसको रिकॉल बोलते हैं। डिमांड को रिकॉल किया नहीं जा सकता है। अलाउड मतलब परमिशन देना, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पिक्ड। यानी ये जो डिमांड था काफ़ी पिक पे था, एक तरह से बोल सकते हैं काफ़ी, इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी एक सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे था। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए में जो ब्लैंक ए दिया है उसमें जो ऑप्शन क्या होगा, पिक्ड, PEAKED। ओके। तो डिमांड फॉर कैंडेड टूना इन यूनाइटेड स्टेट्स पिक्ड ईयर अगो, यानी कुछ साल पहले की बात बोल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक चरम पे था बोल सकते हैं उसका डिमांड। एंड इज करेंटली डिक्लाइन, लेकिन अभी फ़िलहाल की बात करें तो ये इसका क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, घट रहा है उसका डिमांड। कोविड-19 स्टॉक पिलिंग असाइड, वहीं कोविड को लेकर के उसका जो स्टॉक पिलिंग वगैरह है, जो भी संग्रहण संचय करने का जो कैपेसिटी नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा उसमें घट गया है, डिक्लाइन हो गया। आगे देखते हैं, ऑप्शन बी में देखते हैं, टू डैश, यहाँ पे तो हमेशा वर्ब आना ही आना है। टू डैश न्यू कस्टमर, अब यहाँ पे बात क्या बोल रहा है कि जो डिमांड था पहले कुछ सालों में क्या था, काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अभी कोविड के चलते डिमांड काफ़ी कम हो गया है। तो जो भी नया कस्टमर होगा उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ तरीका से लुभाना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग खरीद सके, चाहे उसके उसका बिजनेस वगैरह कुछ कर सके। तो यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंड तो होगा नहीं, न्यू कस्टमर को रिमाइंड तो नहीं कर सकते ना। हॉल्ट, हॉल्ट मतलब क्या होता है, स्टॉप। हॉल्ट होता है ना, ट्रेन वगैरह का हॉल्ट होता है, रुकना, स्टॉपेज बोल सकते हैं। प्रिवेंट मतलब रोकना होता है, स्टॉप करना। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट इसमें फिट बैठ सकता है। सीज मतलब ही रोकना होता है, स्टॉप करना होता है। तो यहाँ पे टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, ये बिल्कुल सटीक इसमें बैठ रहा है, यानी जो नए नए कस्टमर है उनको लुभाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए पाउचेज ऑफ फ्लेवर्ड वैकम पैक्ड फिश आर रिप्लेसिंग अनफ्लेवर्ड फिश इन कैंस। अब नए कस्टमर को लुभाने के लिए क्या किया जा रहा है, एक फ्लेवर्ड पाउच में होता है ना, एक पाउच में मछली को डाल करके वैक्यूम उसमें क्रिएट कर करके उसमें पैक किया जा रहा है, और अनफ्लेवर्ड जो फिश है उसको रिप्लेस किया जा रहा है उस पाउच के जरिए। अ पोटेंशियल अपील टू टाइम हैरिड मॉडर्न फैमिलीज एंड पीपल हु डू नॉट ऑन एंड ओपनर्स, यही बात है, उनको लुभाने के लिए कुछ अलग तरीका से मार्केट में परोसा जा रहा है। स्टार किट, आगे देखते हैं। अब स्टार किट कोई दूसरी मछली होगी उसके बारे में बोल रहा है, वन ऑफ द मोस्ट। अब यहाँ पे पॉपुलर भी हो सकता है, रेयर भी, वेरी तो होगा नहीं, वियरी और अम्यूजिंग भी नहीं हो सकता है, यही दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, पॉपुलर फिट बैठ रहा है यहाँ पे, पॉपुलर कैंड ब्रांड्स इन यूनाइटेड इज लीडिंग द ट्रांजिशन, ठीक है। अब ये जो स्टार किट नाम की है वो क्या, बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में। इज लीडिंग द ट्रांजिशन करेंटली, अभी यही लोग लीड कर रहा है। आगे देखते हैं, हम्म, तो ये लोग क्या स्टार, स्टारकिस्ट क्या है, वन ऑफ द मोस्ट, यहाँ पे क्या हो जाता, पॉपुलर हो जाता। कैंडफिश यूनाइटेड ऐसे लीडिंग कर रहा है करेंटली, डैश एटलीस्ट 17 फ्लेवर, ठीक है। अब ये जो है स्टारकिस्ट है, वन ऑफ द फेवरेट टूना ब्रांड्स हैं, ये ब्रांड है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में ब्रांड चलता है, तो ये लोग क्या प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करंटली ऑफरिंग यहाँ पे हो जाएगा, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, शिफ्टिंग तो होगा नहीं। ये जो ब्रांड है वो लोग क्या कर ऑफर ही करेगा ना, लोगों के सामने कुछ अलग अलग वेराइटी से लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा। तो ये तो ब्रांड है, तो क्या करेगा, ऑफर करेगा एटलीस्ट 17 फ्लावर्स इन पाउचेस, पाउच में 17 फ्लावर्स का वो लोग ऑफर कर रहा है, इंक्लूडिंग हॉट बफेलो, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। द इंडस्ट्री इज ऑल्सो लुकिंग टू ग्रोथ मार्केट इन लैटिन अमेरिका, आगे भी अपना ग्रोथ करने की कोशिश कर रहा है दूसरे जगह पे लैटिन अमेरिका में। ये सारी बातें लिख, प्लेस वेयर लो कॉस्ट पर यूनिट इवन मोर क्या लिखा हुआ है, इवन मोर। अब देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे ये क्या होगा कि ब्रांड था, ये ऑफर कर रहा था 17 फ्लेवर का पाउच में इन सारी चीज़ों को, और अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाना चाह रहा है इन सारे जगहों पे, ठीक है, जहाँ पे क्या है, लो कॉस्ट पर यूनिट इज इवन मोर डैश टू सक्सेस, यहाँ पे कम प्राइस में भी ज़्यादा, यहाँ पे क्या डिलीशियस तो होगा नहीं, यहाँ पे कुछ टेस्ट की बात नहीं, डिलीशियस मतलब जो काफ़ी टेस्टी हो, ठीक है, उसकी यहाँ पे तो टेस्ट की बात नहीं हो रहा है। क्रिटिकल सोचा जा सकता है, ग्रेव मतलब क्या होता है, गंभीर, ठीक है, सीरियस जिसको बोलते हैं, और रोबस्ट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। साइलेंट पता ही है, जो बिल्कुल शांत, क्वाइट जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लो कॉस्ट पर यूनिट है, इवन मोर क्रिटिकल,
यहाँ पे क्रिटिकल हो जाएगा। क्यों क्रिटिकल का सेंस यहाँ पे क्या रहा है, इंपॉर्टेंट। लो कॉस्ट भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सक्सेस के लिए दैन इन यूनाइटेड स्टेट्स। अगर जहाँ पे कम रेट भी मिल रहा है पर यूनिट का, वहाँ पे भी क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सक्सेस के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिटिकल, ई में क्रिटिकल हो जाएगा। ठीक है, विथ दिस डिमांड। अब तो बाकी आप थीम समझ ही गए हैं, आगे मूव करते हैं। ये सवाल है क्या, इनअप्रोप्रिएट, या तो स्पेलिंग मिस्टेक हुआ या तो फिर किसी वर्ड का इनअप्रोप्रिएट, गलत वर्ड गलत तरीके से यूज किया गया हुआ। देखते हैं, लार्जर कनाल कंपनी सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे तो स्पेलिंग ही गलत दिख रहा है, INDEPENDENTLY। तो यहीं तो आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। कहना कि बिफोर ए मैन कैन स्पीक ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ये तो पढ़ के ही पता चल रहा है। ऑन एनी, हम लोग किसी विषय पे बातचीत करते हैं, किसी विषय पे बोलते हैं, ऑब्जेक्ट पे नहीं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना होकर के क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिफोर अ मैन कैन स्पीक ऑन एनी सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्वांटेड कहने का मतलब फैमिलियर, जिस अगर हम किसी टॉपिक पे बात करेंगे तो उसके टॉपिक के पहले हम लोग क्या फैमिलियर हो रहते हैं, तभी तो बात कर सकते हैं ना, उसके बारे में कुछ जानकारी हो। तो एक्वांटेड कहने का मतलब फैमिलियर होना, उससे परिचित होना, उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से परिचित होना। तो इट इज़ नेसेसरी टू बी एक्वांटेड विथ इट। अगर कोई भी आदमी किसी सब्जेक्ट पे बात कर सकता है तो उससे उसके लिए क्या होना पड़ेगा, उससे उस पर फैमिलियर होना पड़ेगा, उससे परिचित होना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट ना होकर के सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी इसका वर्ड्स का यूजेज गलत है यहाँ पे। आगे देखते हैं। करेक्ट, साइंटिस्ट हैव बीन डिबेटिंग, यानी साइंटिस्ट डिबेट करते रहे हैं, ठीक है, फॉर डिकेट्स, बहुत लंबे समय से, बहुत एक दशक से, अबाउट कॉन्साइज रीजन वाई वी एज, कि हम लोग क्यों बूढ़े होते हैं, हम लोगों का एज क्यों बढ़ता है। एज का सेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग क्यों, हमारी उम्र बढ़ती है, हम लोग एक बुढ़ापा की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्साइज रीजन, कॉन्साइज मतलब क्या होता है, ब्रीफ। कॉन्साइजली होता है ना, कोई चीज़ है उसको ब्रीफली एक शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। तो ब्रीफ रीजन तो नहीं हो सकता ना यहाँ पे। यहाँ पे कॉन्साइज की जगह पे प्रीसाइज होगा। प्रीसाइज कहने का मतलब होता है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट रीजन जिसको बोल सकते हैं। तो प्रीसाइज, कॉन्साइज ना होकर के प्रीसाइज होगा। क्लियर, तो प्रिसाइज होगा। प्रिसाइज मतलब क्या, एकदम एग्जैक्ट जिसको बोलते हैं। तो साइंटिस्ट बहुत लंबे समय से डिबेट करते आ रहे हैं कि हम लोगों का एज होने का, हम लोगों का बुढ़ापा होने का, हम लोग का ओल्डर होने का एग्जैक्ट रीजन क्या है। कंसाइज नहीं होगा, ब्रीफ, कंसाइज मतलब ब्रीफ होता है, प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट होता है। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि देयर आर प्लान्स बीइंग ड्रॉन up to simplify the language and workings of codes to make them clearer। प्लान्स वाला स्पेलिंग भी देखते हैं, गलत है कि प्लान्स सही है, सिंप्लीफाई भी सही दिख रहा है, वर्किंग्स मतलब यहाँ पे क्या फंक्शन जिसको बोल सकते हैं काम, ठीक है, ये भी सही है, क्लियरर भी सही है। तो आई थिंक ऑल आर करेक्ट। ठीक है, देयर आर प्लान्स, कुछ ऐसे प्लान से स्कीम है, बिंग ड्रॉन जिसको लाया गया है टू सिंप्लीफाई, आसान बनाने के लिए, द लैंग्वेज एंड वर्किंग्स, भाषा और उसकी जो फंक्शन है, ठीक है, ऑफ द कोड, कोड की, टू मेक देम क्लियर, जिसकी वजह से और उस ट्रांसपेरेंट हो सके। तो ऑल आर करेक्ट। आगे मूव करते हैं। कह कि ही इज़ नोन नॉट फॉर हिज क्लासरूम अचीवमेंट, अचीवमेंट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ACHIEVEMENT होता है। तो ये ऑप्शन सही होगा, बाकी सब सही है। यानी वो अपने वो जाना जाता है नॉट फॉर हिज क्लासरूम अचीवमेंट, अपने क्लासरूम में उसका जो अचीवमेंट है उसके लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि हिज एबिलिटी टू एनर्जाइज कैंपस सोशल लाइफ, अपने सोशल लाइफ को उसको अपना बहुत अच्छा तरीके से, उसमें एक एबिलिटी है ना एनर्जाइज करने की, उस एबिलिटी के लिए वो जाना जाता है। तो अचीवमेंट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। आगे मूव करते हैं। ये है कॉलम, मैच द कॉलम है, ठीक है, मैच द कॉलम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या है इसमें। ऑप्शन चेक करते हैं, AD, और ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन से ही चेक हो जाते हैं। AD का कनेक्शन देखते हैं बैठ रहा है कि नहीं। द अबूजा हब इज़ डेवलपिंग ए डिजिटल मैप ऑन इट्स वेबसाइट, कोई अबूजा हब है, हब मतलब गढ़ जिसको बोल सकते हैं, एक जहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो एक हब है जो कि क्या डेवलप कर रहा है, एक डिजिटल मैप कर रहा है अपनी वेबसाइट पे। अगर डी से कनेक्शन देखते हैं, हैज़ टू बी एम्प्लॉयड टू प्रिवेंट इन पर, ये तो बिल्कुल इसका कोई कनेक्शन ही नहीं। ये मैप की बात कर रहे हैं, डिजिटल मैप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये बोला जा रहा है एम्प्लॉय से रिलेटेड बात आ गई कि उसका
पर्सनल इंटरेक्शंस को रोकने के लिए, तो ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द ट्रैक है। ठीक है, तो ए और डी तो होगा नहीं। बी डी की बात करें, डिजिटल कम्युनिकेशन थ्रू द यूज ऑफ पिक्चर्स, वीडियोज एंड वेबिनार्स, यानी डिजिटल कम्युनिकेशंस थ्रू द यूज ऑफ पिक्चर्स, यानी पिक्चर का यूज करके डिजिटल कम्युनिकेशन करना, वीडियो के जरिए, वेबिनार के जरिए डिजिटल कम्युनिकेशन करना। अब डी कनेक्ट करते हैं, हैज़ टू बी एम्प्लॉयड टू प्रिवेंट इन पर्सनल इंटरेक्शन, ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है बी और डी के साथ। यानी हम लोग एक पिक्चर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, ठीक है, अगर डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं तो उससे क्या होगा, हैज़ टू बी एम्प्लॉयड टू प्रिवेंट, इससे क्या होगा कि जो भी एक पर्सनल आमने सामने एक इंटरेक्शन होता है, वार्तालाप होता है, उससे क्या हो जाएगा, बच जाएंगे आदमी और दूसरे को एम्प्लॉय भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी बनती है, देखते हैं। बी और ई तो होगा नहीं, बी और डी कंफर्म हो गया, तो बी के साथ और कोई होगा ही नहीं। सी ई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स ट्रेवल ऑन टू शोकेस एरिया कंट्रीज कैपिटल, नो। यहाँ पे और देख सकते हैं, ए का और कहीं से कनेक्शन बैठ सकता है, मेरे ख्याल से ये ए और ई बैठ रहा है। द अबूजा हब इज़ डेवलपिंग ए डिजिटल मैप ऑन इट्स वेबसाइट पे अपना डिजिटल मैप बना रहा है, टू शोकेस, दिखाने के लिए, द एरिया द कंट्रीज कैपिटल वेयर इतना ट्रीज हैव बीन प्लांटेड, ये दिखाने के लिए कि उस कंट्री में इतना जो पेड़ लगाए जा चुके हैं। तो ये भी कनेक्शन बैठ रहा है, यानी ए ई भी होगा। ऑप्शन में भले नहीं दिया हो लेकिन ए ई हो जाएगा, बी डी भी हो जाएगा। ठीक है, और ये देखते हैं और सी का किसी से कनेक्शन बैठ रहा है कि नहीं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स ट्रेवल ऑन कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स बिटवीन द वर्ल्ड, ये भी एकदम बिल्कुल फिट बैठ रहा है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे प्रीबायोटिक जो मॉलिक्यूल्स है, ट्रेवल करते हैं ऑन कॉमेट्स। कॉमेट्स मतलब वही होता है जो एक आकाशीय पिंड होता है, जो क्या बोल सकते हैं उसको, सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स जो उल्का पिंड वगैरह होते हैं। ठीक है, बिटवीन द वर्ल्ड्स। तो सी और एफ बी तीन ऑप्शन हो जाएगा, तीनों सही है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है, बी और डी, तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हालांकि ये तीनों ऑप्शन, ये तीनों मैच करेगा। आगे मूव करते हैं, करें यहाँ पे पहले ऑप्शन देखते हैं ए और डी। स्टेइंग इन टच विथ लव्ड वन विदाउट सीइंग देम इन अ पर्सन, करें कि अपने जो प्रियजन है, जो लव्ड वन है, जो प्यारे लोग हैं, जो अपने लोग हैं, उनके साथ टच बनाए रखना बिना उनको देखे हुए, इन पर्सन। ठीक है, डी दिया हुआ अबाउट द आइडिया ऑफ अपलोडिंग पर्सनालिटी इनटू डिजिटल, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द ट्रैक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपने लोगों से बिना देखे हुए टच में रहने की बात बोल रहा है। यहाँ पे पर्सनालिटीज डिजिटल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं होगा ये। ए और ई की बात करें, ये तो हम लोग पढ़ लिए कि अपने किस मैटर के बारे में। ऑल्दो द टू कैन बी रिलेटेड, यहाँ पे टू यानी दो अलग अलग बात की जा रही होगी, यहाँ पे तो एक ही बात किया जा रहा है कि जो अपने प्यारे लोग हैं उनके साथ टच बनाए रखना बिना देखे हुए। तो ये यहाँ पे एक ही बात की जा रही है, बल्कि यहाँ पे टू की बात कर रहे हैं, तो ए और ई भी नहीं होगा। ए और एफ की बात करते हैं, ये तो देख लिए, हैज़ बिकम इवन मोर इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द पैंडमिक, ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है यहाँ पे। ए और एफ की बात करें तो, यानी अपने प्यारे लोगों के साथ टच बनाए रखना बिना उनको देखे हुए, हैज़ बिकम बन गया है, इवन मोर इम्पोर्टेंट और ज़्यादा ज़रूरी, ड्यूरिंग द पैंडमिक, यानी इस पैंडमिक महामारी के दौरान अपने लोगों से बिना देखे हुए एक तरह से टच में रहना, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखना, ये काफ़ी ज़रूरी हो गया। तो बिल्कुल सही है, यानी ए और एफ यहाँ भले ऑप्शन में नहीं दिया रहा है, लेकिन हम इसको साइड में लिखते हैं, ए और एफ कनेक्शन बैठ रहा है। ठीक है, और क्या देख सकते हैं, ये तो नहीं होगा। बी और ई देखते हैं, कह रहा है कि रैपिड एडवांसेज इन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी एंड डेटा स्टोरेज हैव रिन्यूड स्पेकुलेशन अबाउट द आइडिया ऑफ अपलोडिंग पर्सनालिटी इन टू, हाँ ये बिल्कुल सही दिख रहा है, ये भी सही जा रहा है कि जो रैपिड एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में जो आया है एंड डेटा स्टोरेज, वो क्या कर दिया, रिन्यू कर दिया स्पेकुलेशन, हमारी जो एक इमेजिनेशंस है अबाउट द आइडिया ऑफ अपलोडिंग पर्सनालिटीज इनटू डिजिटल इन्वायरमेंट, ये बिल्कुल सही जा रहा है, यानी बी और डी भी होगा हमारे पास, भले ऑप्शन में नहीं है बट दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं सी की बात करें, हैविंग अ हैट्रेड ऑफ योर फोन डज नॉट नेसेसरी मीन यू हैव फोन एनजाइटी, कर रहे हैं कि आपका फ़ोन के साथ हैट्रेड मतलब आप उसे घृणा करते हो, होने के बावजूद, होने के बाद
ठीक है, आपके फ़ोन के साथ घृणा होने के बाद डजेंट नेसेसरी मीन, इसका ये कोई मतलब ज़रूरी मतलब नहीं है कि आपके पास फ़ोन की एंग्जाइटी है। तो यहाँ पे दो बात हो रहा है, एक हेट्रेड की, एक एंग्जाइटी की, ठीक है ना। तो इसका रिलेशन डायरेक्टली सी और ई हो जाएगा, यानी ऑल्दो द टू कैन बी रिलेटेड। यहाँ पे बोल रहा है कि जो फ़ोन का जो हेट्रेड है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप फ़ोन से एंग्जाइटी है उसका एंग्जाइटी ले रहे हो। तो ऑल्दो द टू कैन, हालांकि ये दोनों डिफरेंट चीज़ है, लेकिन हम इस दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो सी और ई हो जाएगा। अब इसमें सी और ई मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन दिख रहा है सबसे लास्ट वाला, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन होगा बट हमारे पास यही ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। करें ए के साथ देखते हैं, रादर देन कंट्रोलिंग और ट्राइंग टू चेंज व्हाट इज अनफेयर अबाउट देयर सोसाइटी। मतलब कंट्रोल करना चाहे उसको चेंज करने की कोशिश करने के बजाय व्हाट इज अनफेयर, क्या गलत है अबाउट देयर सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में, इन डिटरमाइनिंग हाउ सूटेबल वर्क प्लेस पॉलिसीज, ये बिल्कुल गलत है यार। ठीक है, ये कनेक्शन, ये कुछ अलग बात बोले कुछ अलग बात बोला है, होगा ही नहीं। ए के साथ ई देखते हैं। पीपल प्रिफर टू फॉल बैक टू बिलीव दैट देर इज वैलिड रीजन इनइक्विटीज एग्जिस्ट। यहाँ पे सोसाइटी को चेंज करने की बात हो रही है, उसमें क्या गड़बड़ी है, यहाँ पे तो कुछ बिलीफ वगैरह की बात बोली है, तो ए और ई भी नहीं होगा। ठीक है, नहीं, यहाँ पे ए और ई हो सकता है पॉसिबिलिटी। कराएं कि रादर देन कंट्रोलिंग और ट्राइंग टू चेंज व्हाट इज़ अनफेयर अबाउट देयर सोसाइटी, यानी सोसाइटी के बारे में जो भी कुछ गड़बड़ी है उसको कंट्रोल करना या चेंज करने की कोशिश करने के बजाय पीपल क्या प्रेफर करते हैं, पीपल प्रेफर टू फॉल बैक ऑन बिलीफ, ठीक है, दैट देर इज़ वैलिड रीजन। हाँ, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, यानी ए और ई बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, ए और ई ऑप्शन में है। देखते हैं और किसका कनेक्शन बैठ रहा है। कह रहा है कि अ रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। ये जो जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, जो पहले से एक पॉलिसी है बरकरार है, उसका रिव्यू करना ये क्या है, बहुत ही अच्छा स्टेप है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। इन डिटरमाइनिंग हाउ सूटेबल वर्क प्लेस पॉलिसीज आर टू बी सपोर्ट ऑल एम्प्लॉय। ए बी और डी का भी कनेक्शन है, ए और ई तो होगा ही, इसके साथ साथ बी और डी भी होगा। ठीक है, और भी देख लेते हैं। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस शो दैट पैशन वाज द मोस्ट पावरफुल रिसोर्सेज ऑफ फ्रीलांस टू स्टे कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड इन द जॉब सोर्स। ये भी फिट बैठ रहा है। जो भी एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है वो क्या दिखा है, ये जो पैशन है, जो एक लगन है, ये सबसे बहुत ही पावरफुल रिसोर्सेज है किसी भी फ्रीलांसर के लिए, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंट रह सके, मोटिवेट कर सके अपने जॉब सर्च में। तो एक ये क्या हो जाएगा, सी और एफ बी ये राइट आंसर है। ठीक है, तो हमारे पास यही ऑप्शन था, तो इसलिए इसको मार्क किया। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल।